नमस्कार, मैं सुंदरलाल। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद, जय भारत और जय ट्रेजर फंड। दोस्तों, हम इकट्ठा हुए हैं ट्रेजर एनएफटी की मीटिंग के लिए, जो ट्रेजर फंड में अभी वर्क कर रही है और टीओटी में अभी तत्काल भविष्य में है, फ्यूचर चल रहा है। अब यहाँ पे ट्रेजर फंड की बातें हो रही हैं, जो बेहतर होगी और बेहतर होगी। दोस्तों, अभी कुछ लोगों का रिजर्व में प्रॉब्लम आ रही है। इससे सबसे पहले थोड़ा सा अच्छी या बुरी न्यूज से शुरू करते हैं। अभी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है कुछ लोगों को, लेकिन वो वीपीएन का यूज कर सकते हैं। कुछ साथी ये कह रहे हैं कि यहाँ पे अकाउंट हैक हो गया वीपीएन के माध्यम से। कहीं अदर से बात मेरे को आई है। तो दोस्तों, हमारे मंच पे किसी का नहीं हुआ है, ऐसा कहीं दूसरी जगह कहा जा रहा है, पर फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। उससे कौन क्या क्या कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग इस लिंक को सेंड करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करें, ताकि वो सही जानकारी, अच्छी और सच्ची जानकारी ले सकें इस प्रोजेक्ट से संबंधित, ट्रेजर फंड से संबंधित और टीओपी से संबंधित, ट्रेजर चैन से संबंधित। तो मैम, कुछ क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। काफी लोगों के हैं, कई दिन से बात हो नहीं पा रही सही तरह से। दोस्तों, हैंड रेज करने के लिए एक बीच में गोल सा बड़ा सा बटन है, जिसमें यू आर लाइव लिखा आता है। उसे टच कर दोगे तो आपका हैंड हमें दिखने लगेगा और हम आपको इनवाइट कर लेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आवाज तो सुन लेते हैं, लेकिन अपना हैंड रेज नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए आप अपना वो कर सकते हैं दोस्तों, बीच का बटन दबा सकते हैं, जो बड़ा सा है नीचे, वीडियो के बराबर है। एक जगह वीडियो है, एक तरफ लीव है, और ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन हुए। ये मीटिंग दोस्तों 10 बजे तक चलने वाली है। मैम, कंटिन्यू करें आप। ओके सर, अस्सलाम वालेकुम सभी को। क्या सर आवाज आ रही है? जी, आवाज आ रही है, बहुत अच्छी आवाज आ रही है। ओके। सूर्यकांत शर्मा जी, आपका माइक ऑन है, आप आ सकते हैं मंच पर। सूर्यकांत शर्मा जी। श्यामलाल कृष्णा जी, आपका भी माइक ऑन है सर, आप आ सकते हैं मंच पर। सर, आज मैं कोशिश करूंगी न्यू लोग ज्यादा से ज्यादा ले सकूं। वेरी गुड, वेरी गुड। नमस्कार सभी को। मैं श्यामल कृष्ण सरकार बोल रहा हूँ, वेस्ट बंगाल से। नमस्कार जी। सर, मैं क्या हिंदी ज्यादा अच्छी नहीं आता है ना, इसलिए दिक्कत चलेगा हो रहा है। चलेगा चलेगा, कोई नहीं सर, जितना बोल रहे परफेक्ट बोल रहे, इतना ही बोले बस। हाँ कोई सर। दिक्कत नहीं सर। सर, ट्रेजर के बारे में हमें कुछ पूछना नहीं है, क्योंकि वो जो क्वेश्चन मेरे को जानना है वो तो किसी न किसी ने पूछ लेता है, इसलिए सारी कंफ्यूजन दूर हो जाता है। सर, कुछ दिन से कोई लिंक नहीं मिल रहा था, कल ही मिला। थैंक यू समलाल सर को। बस यही। बोले बोले सर, बोले, आराम से बोले। हाँ, मैं ये लिंक शेयर कर दिया कल कुछ लोगों को, आज भी जरूर करूँगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें प्लीज। हाँ, ज्यादा से ज्यादा से शेयर करने से जो पॉजिटिव है वो आएगा, और जो नेगेटिव भी है वो भी आएगा, तो हम कुछ सब मिल के कुछ बड़े कर सकते हैं। थैंक यू सर, यही है। ओके ओके, थैंक्स थैंक्स, बहुत बहुत शुक्रिया शुक्र। आप लोगों को भी सर। सूर्यकांत शर्मा जी, बहुत बहुत थैंक्स। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। हाँ सर, तो मेरा क्वेश्चन ये था सर कि ये मेरा मतलब खुल नहीं रहा है सर। सर, बहुत लोगों की समस्या है ये, कि 2 दिन पहले मतलब जियो के फोन में था, फिर इसमें आया, एयरटेल में प्रॉब्लम आई। लेकिन वीपीएन एक साइड है, या हाँ ओपेरा है, उसे डाउनलोड करोगे, उसके माध्यम से ओपन करोगे तो आराम से आप डायरेक्ट कर पाओगे। सर, एक मैं पूछ रहा था कि जो मतलब वीपीएन आप लोग के हिसाब से जो मतलब सही लग रहा है, जिस पे हैक होने का अभी बता रहे थे ना कि किसी का हैक हो गया है।
नहीं सर, तो नहीं आप वो सर वो उड़ाने वाली बात थी। हमारे मंच पे कोई व्यक्ति रोया है? नहीं वहाँ कहीं नहीं कोई कोई बता रहा था मेरे पे, रात में 11:30 बजे फोन आया, कल्ला जी उनके मंच पे हमारा नाम लेके सुंदरलाल जी के मंच पे 2 लोग रो रहे थे, उनका अकाउंट हैक हो गया, वो रो रहे थे। अब मुझे नहीं पता वो कहाँ पे रो रहे थे, या सुपना उपना देख लिया उन्होंने, रात में डर गए वो। हाँ तो सर, तो मेरा कहने का मतलब ये है ना सर कि एक VPN का कोई साइट जो है ना अपने मतलब ये चैनल पे मतलब ये कर दें सर, मतलब उसका शेयर कर देना तो हम लोग डाउनलोड कर ले उसका। अच्छा, नहीं सर, बात ये है कि वीपीएन का आप उसका व्यू पढ़ें। हम्म वीपीएन बहुत सारे हैं, जिसके तो रिव्यू अच्छे हो उसे डाउनलोड करें। और वो फीस भी लेता है, जब फीस लेता है उसे बैक कर दें, तो फीस नहीं लेगा। कुछ 24 घंटे के लिए फ्री हैं, कुछ कुछ लोगों ने मुझे भेजे भी हैं, लेकिन वो गलत हो जाएगा। वो जैसे देखें आप उस पर रिव्यू पढ़ेंगे तो बेहतर होगा, तो अच्छा रहेगा। अच्छा, एक ओपेरा भी है ना सर? हाँ, ओपेरा है, ओपेरा तो एक ब्राउजर है सर, ओपेरा। अच्छा, ब्राउजर है, ठीक है सर। अब मैं बोल रहा था ये हाँ, क्रोम जैसे क्रोम क्रोम ब्राउजर पे तो नहीं खुल रहा ये? सर क्रोम पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, पहले खुल रहा था लेकिन कुछ को खुल रहा है, कुछ का नहीं खुल रहा है, खुल रहा है लेकिन कुछ का नहीं खुल रहा है, खुल तो रहा है। अच्छा, ठीक है सर, मेरा इतना ही क्वेश्चन था सर। नमस्कार सर। थैंक यू सर। सर जी सुभाष जी सर। नमस्कार सर, सुंदरलाल सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार सुभाष जी, नमस्कार। हाँ, एक्चुअली मैं रिजर्व नहीं होने के कारण भी एक मैं बता रहा हूँ आपको, सब लोगों को जो लोग सुन रहे हैं जिनका नहीं खुल रहा। इसमें अभी पिछले 2-3 दिन पहले जियो से नहीं हो रहा था, ठीक है सर। और जी अब आइडिया के जितने लोगों का है, आइडिया और एयरटेल, ठीक है, तो उनका नहीं हो रहा। जैसे मेरा भी आइडिया था नहीं है, तो सुबह कल से मेरा नहीं खुल रहा था। आज मैंने जियो से खोला, मैंने रिजर्व भी किया, सब कुछ किया, ठीक है सर। और लोगों को यही है कि जियो से कर लें या इससे कर लें, तो जियो से हो रहा है सबका, मैंने आज करा है अपना। दूसरी बात है कि इसमें एक चीज नोटिफिकेशन जो आता था सर, बताना चाह रहा हूँ। हेलो जी जी जी, सुंदरलाल सर, आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही आ रही आ रही आ रही आ रही सुभाष जी। जी जी। तो आज 1 तारीख है, तो अपने साइट पे जब हम ओपन करते थे तो नोटिफिकेशन आता था 5 सेकेंड के लिए, ठीक है सर। जी वो चीजें नहीं आ रहा है, मैंने बार बार देखा है। तो हो सकता है कि कंपनी कुछ नया नोटिफिकेशन के लिए तैयारी कर रही हो। आप लोग भी चेक कर सकते हैं इसको। मैंने 2-3 लोगों ने चेक किया आज, नहीं नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। तो हो सकता है अच्छा अच्छा होने वाला है। और रिजर्व के लिए वही है, ये आइडिया से रिजर्व नहीं हो रहा है अभी। आप आइडिया वाले जितने हैं परेशान होंगे जरूर, ठीक है सर। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार थैंक यू सुभाष, मैम। नेक्स्ट, अच्छी इंफॉर्मेशन दी सर, थैंक यू। थैंक्स सुभाष जी, थैंक्स। नमस्कार, धन्यवाद। ओके। ओम मीना जी लेवल 2, आपका माइक ऑन है। ओम मीना जी, मैम, नमस्कार सर। सुंदरलाल नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। सर मैं इससे जानना चाह रहा था, जैसे मेरी स्टे का अर्निंग पूरी हो गई तो अब लगा ही नहीं लगा आगे के लिए। लगा सकते हैं, 1 महीने के लिए लगा सकते हैं अभी तो? 1 महीना, 3 महीना। अच्छा अच्छा अच्छा। भाई एक तो बीच में स्विप चालू हो जाए तो जी, नहीं जैसे देखिए, जैसे आपके पास किसी को 50,000 है, हाँ सर। किसी पे 75,000 है, किसी पे 1 लाख है, किसी पे 4 लाख, किसी पे 5 लाख। उसमें से मिनिमम 10,000 अपने मेन वॉलेट में जरूर रखें, ट्यूब टोकन। अच्छा अगर स्नैप का सिस्टम आ जाएगा तो $200 एक बार में कर पाएंगे, अच्छा और अच्छा। इतना सफिशिएंट है, एक बार में इतना ही विड्रॉल ले पाएंगे। अगर ज्यादा की सोचोगे तो फिर चलने से पहले गिर पड़ेगा, क्योंकि हर कोई भूखा बैठा हुआ है कई महीनों से, सही बात, समझ रहे हो। सही बात। तो उतना छोड़ के बाकी आप लगा सकते हैं, कोई 10,000, कोई 15,000, कोई 20,000। अगर लाखों में है, किसी पे 50,000 है, किसी पे 1 लाख है, तो वो 10,000 रखें, कोई 15,000 रखे, कोई 20,000 रखे, जैसे लाखों में बढ़ते रहे। जैसे 5 लाख है तो 50,000 रोक के बाकी सब लगा ले सर। हाँ सर, मैंने तो मतलब 4 लाख टोकन है, तो 3 महीने का लगा रखा है, 1 महीने का लगा रखा है, 10 दिन का लगा, ऐसे हो रहा है सारे।
हाँ तो वही 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 मैं बता रहा हूँ ना, इतना छोड़ छोड़ के लगाएंगे तो कुछ होल्ड करके रखें ताकि कोई समस्या ना आए, समझ रहे सर। हाँ सर। थोड़ा सा अपने मेन वॉलेट में बचा के रखे, बाकी स्टेक पे लगाते रहे, अगर रोक के रखेंगे तो नुकसान ज्यादा है। नहीं नहीं नहीं, सही बात है। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद। वेलकम वेलकम सर, वेलकम। ओके, थैंक यू सर। सुनील खरे नेक्स्ट जी, मैम। आई इनवाइट यू सर, सुनील खरे जी। जी गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम। थैंक यू, आज मुझे बोलने का मौका मिला। और आज जितने भी पार्टिसिपेंट उपस्थित हैं सभी लोगों को दिल से धन्यवाद। जय ट्रेजर फंड। और मैम जय ट्रेजर फंड। जय सर, मेरा ये था सर कि एक्चुअली मैं अभी जो चर्चा चल रही थी कि ऐप खुल नहीं रहा है या वो, तो परसों मैं भी ऐसे ही फंस गया था और मैंने से धोखा से सर ऐप मेरा डिलीट हो गया था और फिर दोबारा डाउनलोड नहीं हुआ है। लेकिन मैंने अभी जब मेरे अपलाइन के माध्यम से मैंने क्रोम से उसको स्टार्ट किया तो क्रोम के माध्यम से वो पूरा खुल रहा है। ऐप डाउनलोड नहीं हुआ बट क्रोम के माध्यम से ओपन हो रहा है। और सर ये है कि मेरा भी स्टेक लगा हुआ है और कुछ मेरी टीम से हैं जो लोग अभी कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि उनका USDT भी कम था, स्टेक भी नहीं लग रहा है। तो उनके लिए कुछ मैसेज मुझे दीजिए सर, तो मैं पहुंचा दूं उनके पास भी, क्योंकि वो काफ़ी निराश हो रहे हैं टीम से। तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा आश्वासन दें सर, जैसा भी हो जो भी हो, और धन्यवाद। मैं दोस्त सुनील खरे जी, क्या उनको लिंक नहीं मिल रहा, क्या चीज नहीं मिल रही? सर लिंक तो दे रहा हूं मैं, बट वो मीटिंग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। बस क्यों? फोन कर लेते हैं। जी सर। मतलब उनके पास टाइम नहीं है? अब सर क्या कह दूं मैं, क्योंकि पहले तो सब बाकायदे मीटिंग में आते थे, सब कुछ होता था, लेकिन अब जी काफी दिनों से मीटिंग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, मतलब वो लिंक क्यों करे हुए हैं, समय की विडंबना है, क्या है? सर कुछ तो समय का प्रादुर्भाव है उन लोगों के पास, जैसे सुबह से नहीं ले पाते हैं, मीटिंग में नहीं आ पाते हैं। तो और शाम की मैंने में आ उनको जाए। शाम का भी बोला, तो शाम को भी कभी आते हैं कभी नहीं, मतलब वो एक सीरियसली नहीं ले रहे हैं, मेन चीज ये है। हाँ जी, हाँ जी। जी, तो इसके लिए थोड़ा सा आश्वासन चाहिए सर कि कैसा क्या आगे, उनको मैं मैसेज दे दूंगा। हट जाओ। जरूर 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 जी सर, जरूर। जी सर। देखिए, कंपनी के बारे में मैसेज ये है कि बहुत बेहतर कंपनी है और कुछ जी बेहतर होने वाला है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सिस्टम बोल रहा है और ये आपको देखने को भी मिल रहा है कि इसमें वर्किंग चल रही है। जी जैसे कि फेरबदल हो रहा है, अभी नोटिफिकेशन आ रहा था, नोटिफिकेशन आना बंद हो गया है। जी। इसके अलावा स्टेक पे कुछ रुकावट आई। इसके अलावा आप देखेंगे अर्निंग पे भी कुछ लोगों का आ रहा है, कुछ लोगों का नहीं आ रहा। जियो सर। पे कुछ लोगों का खुल रहा है, कुछ लोगों का नहीं खुल रहा है, कुछ लोगों का एयरटेल का नहीं खुल पा रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे जो ऑक्शन है, ऑक्शन खुलने लगा है, कुछ अंदर अंदर जाने लगे हम ऑक्शन में। इसके अलावा जब देख रहे हैं हम ऑक्शन के अलावा मिंट मिंट चल गया, जिसमें आप अपनी NFT बना पाएंगे, टोकन नंबर ले पाएंगे और रॉयल्टी के लिए अचीव कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। आप कंपनी खेलने के लिए, लेने के लिए तैयार है। तो जी ये सर। बहुत सारी चीजें हैं जो पॉजिटिव करती है हमें। बाकी ट्रैक्शन की बात करें, जो लीगलिटी पे आ रही है वो 6 और 5 नंबर पे चल रही है। OKX पे अभी 2 नंबर पे बनी हुई है। 2021 से इसके डॉक्यूमेंट चलते आ रहे हैं, जो $999 से शुरू हुआ था सबर कंपनी का, लेकिन आज अरबों डॉलर पे भी खत्म नहीं हो रहा है। और अगर स्पेक लिस्टिंग चल रही है, ऑडिट चल रही है, उसके डॉक्यूमेंट हमारे सामने नहीं है, लेकिन इतना झूठ नहीं होता जितना यहाँ पे बोला जा रहा। आप इस पे ऐप पे जाए, हेल्पडेस्क पे जाए, तो आपको देखने को मिलेगा कि स्पेक लिस्टिंग ऑडिट के बाद सारी NFT फ्री हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। और ये वर्किंग बता रही है एप्लीकेशन की। अगर ऐसा ना होता तो अब तक कब का छूट चुका होता। जी सर। बंद होने में तो कुछ भी देर नहीं लगती ना सर।
वो क्यों अपना प्रूफ देगी बार बार, लेकिन वो बार 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 दे रही है ना, तो ऐसा लगता है कि बहुत बढ़िया है, होने वाला है। जी सर। जी ओके सर, थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से मुझे जानकारी दे दी, मैं भी मैसेज दे दूंगा सर। और थैंक्स अब मैं थैंक्स तो सुनील जी। इंतजार में ही हूँ सर 2026 तक मुझे तो नहीं है प्रॉब्लम कुछ। सर ओके सर, थैंक देखिए, यू। मैं यहाँ थोड़ा सा और बोलना चाहूंगा। यस सर। कंपनी मिड सितंबर तक के लिए बोल रही है, जो नोटिफिकेशन में दिया है, जी लेकिन ट्रेजर चेन का दे रही है, वो एक्सचेंज दे रही है। एक्सचेंज आ जाता है तो कंपनी को अपने पास से पैसा देना नहीं पड़ेगा। जी जी। और जैसे बाइनेंस है, आज बाइनेंस सबका पैसा दे रहा है, और आज वो 23वें नंबर पे वर्ल्ड के रिच लोगों में शामिल है, जबकि उसने 0 से स्टार्ट किया था, लेकिन 7 सालों में 17 से स्टार्ट हुआ, 18 से उसने कदम रखा, और उसने भी 10,000 BNB लिया, BUSD अपना बनाया, अपनी करेंसी बना करके बंद कर दी। हालांकि यूएसए गवर्नमेंट को कुछ खतरा होने लगा तो उन्होंने ब्लॉक किया, जी। लेकिन उसके बावजूद भी यस सर। आज इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। लेकिन इसके पास तो पहले से ही 2.5 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन है, 1 करोड़ से ज्यादा की फैमिली रजिस्टर्ड है जो वर्किंग कर रहे हैं, और जिसपे इतनी बड़ी मतलब कम्युनिटी है। कई देश की इतनी बड़ी वो नहीं है, कम्युनिटी नहीं है जितनी इस परिवार में। इतने देशों की संख्या इतनी नहीं है, कई देश अगर देखेंगे वर्ल्ड में, जितनी हमारे कम्युनिटी ट्रेजर फंड की है, ट्रेजर एनएफटी की है। तो ये बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा होने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। हाँ और सर। 23 नवंबर का इसने टाइम जरूर दिया है, लेकिन पूरी तरह से ये मार्च तक आप समझे, मतलब मार्च 2026 तक आपको बहुत सारी चीजें इसमें स्मूथ देखने को मिलेगी। शायद स्पेक लिस्टिंग, हमारी एनएफटी जो लॉगिंग जो आज अभी होल्ड है वो फ्री हो जाएंगी, ऑक्शन खुल जाएगा, मिंट खुल जाएगा। इसके अलावा आपका ट्रेजर चेन देखने को मिलेगा, और विड्रॉल की समस्या खत्म हो जाएगी। हो सकता है मिड सितंबर में, मतलब सितंबर महीने के अंदर हमें विड्रॉल देखने को मिलेंगे, टीओटी में या डॉलर में, ऐसा मुझे लगता है। यस सर, थैंक यू सर, आज की जो जानकारी मुझे मिली। हालांकि मीटिंग तो मैं बराबर लेता आता हूँ, ज्वाइन करता हूँ, तो थैंक यू, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आज थोड़ा सा बदलाव है मीटिंग में, और बदलाव आपको दिन प्रतिदिन देखने को मिलेगा। जी थैंक नेक्स्ट मैम। यू जी, थैंक यू जी। सर साकिर जी कहाँ पर हो आप आ जाओ सर, साकिर जी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, आओ, वेलकम। सुंदर सर जी, हेलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सर मैं कल से बोला था माइक ऑन करे, कोई हमारा माइक नहीं ऑन करे सर। मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ। मैं सर टोरबो जो VPN उसको मैं इंस्टॉल करने के बाद मेरा बाइनांस जो अकाउंट था, उस अकाउंट में Web3 वॉलेट, जो Web3 वॉलेट था उसको करंट नहीं हो रहा है। न्यू करंट करने के बाद मेरा टॉप टोकन तो हट गया, मेरा टॉप टोकन वापस से नहीं आया सर जी। मैं भी बहुत दिक्कत में हूँ कि मैं मीटिंग रेगुलर मीटिंग सुनता हूँ, मेरे ये दिक्कत हो रहा है। बाद में मैं टास्क टॉयलेट में आप BIP20 টিয়ার ট্রোন আর আপনার সোলোনা এটা ऐड कर चुका है। और ये ट्रेजर फंड में जो यूजर सेटिंग है, उस सेटिंग में मैं टास्क टॉयलेट का एड्रेस लिंक होता है। कोई सर प्रॉब्लम है? जी जी, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेलो सर। आप नहीं VPN से कर सकते हैं सर, वो हो जाएगा आपका VPN से। साकिर जी, मैं हो VPN से तो ऐप खोल रहा है सर जी। मेरा टॉप टोकन तो चल गया बाइनांस से। मैं टास्क टॉयलेट का करके सब ऐड कर लूंगा। टास्क टॉयलेट जो यूजर सेटिंग है NFT का, बा दूसरों को जो 3 सेटिंग है, तो सब ऐड कर सर। कोई प्रॉब्लम है? मैम सनाया मैम, ये क्या कह रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा आप मुझे गाइड करेंगे?
सर मैं भी नहीं समझ पा रही, साकिब जी की आवाज ही बहुत ब्रेक हो रही है सर। मैम सुन पा रहा है? साकिब जी, साकिब जी आप थोड़ा नेटवर्क में आके बोलिए सर, हमें समझ नहीं आ रहा, आवाज बीच बीच में ब्रेक हो जाती है। सर आप सुन पा रहे हैं? हेलो हाँ सुन पा रहे हैं, बोले 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 साकिब जी बोले। सर जी, मेरा बाइनेंस पे जो Web3 वॉलेट में टॉप टोकन 3000 था ना, उस टॉप टोकन में दिक्कत आ रहा है सर जी कि वो टॉप टोकन मेरा न्यू करंट अब शो कर रहा था, लेकिन मेरे बाद में टिपोन लगा से हाथ से, लेकिन वो टॉप टोकन हट गया, टॉप टोकन नहीं दे पाया। दूसरा अपडेट बाइनेंस में शो कर रहा है Web3, लेकिन सर मैं टास्ट वॉलेट के सबसे टेजर फंड में सब जगह से लिंक कर चुका है सर जी। कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपडेट होगा, आपका अपडेट वॉलेट अपडेट कर लें और ठीक हो जाएगा। सर भी मैं आपको SMS करके मैं बोल दूंगा सर जी, हिंदी तो नहीं थोड़ा थोड़ा समझते सर जी। मैं मैं SMS कर दूंगा, आप बोल दीजिए। साकिब जी आपकी बात समझ में आ रही है, लेकिन बस आवाज ब्रेक हो रही है इसलिए नहीं हो रहा, बाकी आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं। जो टॉप टोकन तो मेरा चल गया, वो तो वापस नहीं आएगा सर जी बाइनेंस पे। कहाँ चला गया? वो तो नहीं सर जी, मैं स्क्रीन शेयर करके मैं आप अकाउंट में बाइनेंस आप वेरीफाई कर लूंगे सर जी। स्क्रीन शेयर करूँ? करिए। हेलो सुंदर सर जी हो सर। रहा है? जी 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 सुंदर सर, कोई दो लोग हैं जो कह रहे, वो इन्हें समझा सकते, क्या बुलाऊं सर उन्हें? हाँ बिल्कुल 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 बुलाया जाए। जी राधे राधे जी, आई इनवाइट यू सर। जय श्री राधे, जय सर श्री जी राधे। स्क्रीन शो हो रहा है? सुनिए साकिब जी, हेलो, सर बंगाली से मेरी बात बात ध्यान कर से सकते सुनिए। हैं सर? बोलिए। जी जी, मैं बता रहा हूँ, आपके प्रॉब्लम का सलूशन बता रहा हूँ, और वो सभी कम्युनिटी को ये जानकारी होनी चाहिए बीपीएन संबंधी। बीपीएन जो है, आप जैसे ट्रीजर, हम लोग लीगल रूप से काम कर रहे हैं ट्रीजर के लिए, तो आप जब बीपीएन इस्तेमाल करते हैं, ये रियर सिचुएशन में इस्तेमाल करने के लिए बीपीएन बताया गया था कि आपका रिजर्व नहीं लग रहा है या और भी कुछ करना चाह रहे हैं, तो एक दो बार के लिए है जब प्रॉब्लम हो। आपका बीपीएन जो है आईपी किसी और देश में ले जाके फेंक दे रहा है। वो जो भी बीपीएन इस्तेमाल करेगा, उसके लिए जरूरत पड़े तो ही बीपीएन का इस्तेमाल कीजिए। बीपीएन का इस्तेमाल कोई ट्रस्ट वॉलेट या ये बाइनेंस वगैरह मत खोलिए बीपीएन ऑन करके, उसको डिसेबल करके ही और तब जाके वो कोई भी वॉलेट खोलना है, क्योंकि वो ऑथेंटिकेशन नहीं रहता है ना उसका। आप वो जानेगा, वो बाइनेंस हो या ट्रस्ट हो या कोई भी हो, वो जानेगा कि कोई और ट्रैक कर रहा है आपके अकाउंट को, कोई और इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए वो ब्लॉक कर सकता है और भी चीजें देखने को मिल सकती है। तो काइंडली सभी को ये पता होना चाहिए बीपीएन के बारे में। अब किसी के मुंह से निकल गया बीपीएन इस्तेमाल करो, बीपीएन इस्तेमाल करो, बीपीएन आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम में भी डाल सकता है। तो बीपीएन रिजर्व नहीं लग रहा था, तो उसके लिए सर मेरा मेरा बाइनेंस अकाउंट ब्लॉक हो चुका है सर जी। तो आपने बीपीएन के साथ बाइनेंस खोला होगा ना, बीपीएन ऑन करके बाइनेंस खोला होगा। और बाइनेंस एक सिक्योर प्लेटफॉर्म है, बहुत ज्यादा सिक्योर है वो। तो वैसा इसलिए होता है कि वो समझते हैं कि ये आईपी एड्रेस तो पहले इंडिया का था, ये आईपी एड्रेस दूसरे कंट्री का दिखा रहा है। इस वजह से आपको बहुत सारा प्रॉब्लम जो है वो झेलना पड़ सकता है, आपको ही नहीं, जो भी सतर्कता के साथ अगर बीपीएन इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उनको बहुत सारी परेशानियां देखने को मिल सकती है। बीपीएन रिजर्व के लिए दिया गया था कि 2-3 दिन से रिजर्व में प्रॉब्लम आ रहा है, तो बोले ठीक है भाई रिजर्व लगा लो एक दो बार, कोई दिक्कत नहीं है। जब जब जो मूल नेटवर्क है आपका, जब वो काम करने लग जाएगा तो बीपीएन को आपको इस्तेमाल नहीं करना है। और बीपीएन जब भी इस्तेमाल, वो आईपी एड्रेस छिपाता है ना, आईपी एड्रेस आपका किसी और कंट्री का दिखाएगा, तो एक्सचेंज है, वो बाइनेंस एक्सचेंज है, चाहे और भी ट्रस्ट है या बिटगेट है, वो तो देखेगा ना कि कोई और बंदा है जो आपके अकाउंट को यूज कर रहा है। इस वजह से लॉक संबंधी समस्या या अनदर कोई भी समस्या आपको देखने को मिल सकती है। आपको ही नहीं, जो भी बीपीएन सतर्कता से इस्तेमाल नहीं कर रहा उसको। बात समझ में आ रही है सर?
जी हेलो, सर, किंतु मेरा तो टैप टोकन वो तो चल जाए, वो तो वापस नहीं पाओगा सर जी। अभी आप VPN को डिस्कनेक्ट कीजिए और डिस्कनेक्ट करके उसको जो रीस्टार्ट वगैरह सेल कीजिए, 1-2 दिन वेट कीजिए, शायद आपका वॉलेट में फिर दोबारा आ जाए। या वहां पे रिमार्क या फीडबैक का कोई ऑप्शन है, जिस जिस एक्सचेंज का इस्तेमाल कर रहे हैं वहां पे आप कांटेक्ट करके मैसेज डाल सकते हैं, आपका आ सकता है। VPN का इस्तेमाल आप कोई भी VPN ऑन करके और आप ये कोई वॉलेट वगैरह मत खोला कीजिए, क्योंकि वो आपका वो है ना, ऑथेंटिकेशन बना हुआ है पहले से। वो आपका जो ट्रस्ट वॉलेट एड्रेस है, ये है वो सब देखेंगे ना कि आपका IP चेंज हुआ, आपका ऑथेंटिकेशन गायब हो जाएगा। वो शक के दायरे में आ जाएगा ना, बाइनेंस के शक के दायरे में आ जाएगा कि इसका IP, इस बंदे का IP आ रहा था किसी और कंट्री से। अभी VPN ऑन कीजिएगा तो आप चल जाइएगा स्विट्जरलैंड, तो कहेगा अरे तो इंडिया से था, ये स्विट्जरलैंड कैसे आ गया ये। तो उसको डाउट होगा, जब उसको डाउट होगा तो आपको समस्या होगी। ये सभी के लिए बता रहा सर हूँ, मैं आपने क्वेश्चन किया है तो सभी को ये क्लियर हो जाना चाहिए। सर सर समझे सर सर? मैं टास्टोर से सब कुछ लिंक कर चुका है, कोई टास्टोर से कोई प्रॉब्लम है? आईडी पर कोई दिक्कत आ जाएगा सर जी? नहीं, VPN का इस्तेमाल आप मजबूरी में कीजिएगा। आपको ट्रीजर का ऐप इस्तेमाल कर रहे थे ना, ट्रीजर का ऐप इस्तेमाल कर रहे थे, या वेबसाइट रिजर्वेशन 2-4 दिन में प्रॉब्लम हो रही थी, तो कभी कभी वो करना है। जब प्रॉब्लम ऐसा हो तो ट्रीजर उतना माइंड नहीं करेगा, वो जान जाएगा कि हाँ इसको जो है ना, ये कभी 1-2 बार या इस्तेमाल किया है VPN, या IP इसका बदल रहा है, तो ट्रीजर को समस्या ना। अन्यथा ट्रीजर भी यदि आप VPN के साथ इस्तेमाल बराबर करते हैं तो उसमें भी समस्या आ सकती है। जैसे जैसे ट्रीजर कल के डेट में मैसेज दे दे कि आपका KYC होगा, आपका जो है ना और भी ऑथेंटिकेशन होगा, जो है ना DAO से संबंधित आपको वोटिंग करनी है, तो आप VPN के साथ आप नहीं कर सकते हैं। ये आपको अपना मूल नेटवर्क से करना होगा। गुड मॉर्निंग राधे राधे जी, 1 मिनट। जी हेलो। राधे राधे। हाँ जी बोला शाकिर जाए। जी, 1 मिनट। शाकिर जी, आप बंगाली हो, मैं समझ सकता हूँ आपको क्या बोलना है। बंगाली में बोलिए, मैं बंगाली हूँ, ठीक है। मैं पहले आपका पूरा बात सुनूंगा, उसके बाद ही हिंदी में सबको बोलूंगा। बोलिए। স্যার 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 যেটা বলছি, আমার বাইনান্সে আপনার কালকে লগ ইন তো হয়ে আছে স্যার, যে ওয়েব3 যে ওয়েব3 ওয়ালেটে গেলাম। ওয়ালেটে যাওয়ার পর আপনার নতুন কালেক্ট করতে বলছে, যে আমার টাপ টোকেন ছিল, BNB ছিল, ওটা তো দিয়ে নতুন একটা আপনার অপশন এসছে, ওখানে টিপুন দিয়েছি, আপনার নতুন ওয়ালেট কানেক্ট হয়ে গেছে। আর বাদ বাকি যা ধরুন আমার টাপ টোকেন বা BNB ওই সব চলে গেছে, ওইটা আর বাপাস আসছে না কোনোভাবে। ইউটিউবে ভিডিও দেখলাম, সবকিছু করে বাপাস আসছে না। দিয়ে স্যার ওই ভিপিএন এ যখনই আমি ইনস্টল করেছি তখন থেকে প্রবলেমটা আমার হয়েছে। তারপরে আমি আবার স্যার টাস্ট ওয়ালেট ওপেন করলাম। টাস্ট ওয়ালেটের যে অ্যাড্রেস থেকে বিএনবি বা ট্রোন বা সোলনা ওগুলো বসালাম। আর এনএফটি ইউজার সেটিং এ যেটা ওয়ালেট অ্যাড্রেস লিঙ্ক থাকে ওটাকে লিঙ্ক করলাম। তার জন্য বলছি স্যার আমি টাস্ট ওয়ালেটে লিঙ্ক করেছি, আর টাস্ট ওয়ালেটের জন্য কি কোনো আইডিতে প্রবলেম হবে? আর বাইনান্সে তো টাপ টোকেনটা ও চলে গিয়েছে, আর তো ব্যাপার প্রবলেম। তোমার কি এখন বাইন্যান্স অ্যাপটা ওপেন হচ্ছে না ব্লক দেখাচ্ছে? পুরো ব্লক। আমি স্ক্রিন শেয়ার করার জন্য বললাম স্যারকে, স্ক্রিন শেয়ার করলে আপনি বুঝতে পারবেন পুরো ব্লক করো খুলছে না। করো করো मैं করো। समझ रहा हूँ सर, आप इनको समझाइए बंगाली में ही। मैंने कहा कि जो हाँ VPN इस्तेमाल करने के बाद पोजीशन हाँ, चेंज हो पता जाता है। है। हाँ हाँ, सेम सेम ऐसे। मैं आपके बात पे एकदम एकदम सही बोले आप। हाँ, और ये भी कम्युनिटी को पता होना चाहिए कि कल के डेट में अगर टीचर ने मैसेज सही। दिया हाँ तो ट्रीजर पे भी अकाउंट ब्लॉक हो सकता है, क्योंकि VPN का हम्म इस्तेमाल जो है वो तो लोकेशन चेंज कर देता है ना। वो IP तो चेंज ये हो से गया। एकदम। IP पहले से IP ट्रेजर के पास नोट है, सभी के पास जितना भी मंच है, ट्रेजर हो, ट्रस्ट हो, फाइनेंस हो, सभी के पास उसका हाँ मूल एड्रेस, मूल IP नोट है। अगर VPN इस्तेमाल करते हैं तो ये सब बदलता है, इससे समस्या आएगी, लॉकिंग हो जाएगा, या कुछ भी ऑथेंटिकेशन जो है आपका ID ब्लॉक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये मजबूरी में VPN इस्तेमाल करना है, इनको बताइए, कम्युनिटी को भी पता चलना चाहिए। मजबूरी क्या, जैसे 4 दिन से रिजर्व नहीं लग रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा, तो कभी इस्तेमाल कर लिए खोल के, कभी कर लेना है, नहीं तो हमेशा डिस्कनेक्ट ही रखना है इसको। हाँ, जब वो कोई बंदा VPN यूज करे, बस जिस ऐप को ओपन करना चाहिए उसी ऐप को रख के बाकी सारे ऐप को हटा दीजिए करेगा।
मिनिमाइज से, क्योंकि कोई भी ऐप को ओपन तब नहीं करेंगे। अगर कोई भी ऐप को ओपन करेंगे तो वो ब्लॉक हो सकता है। कुछ भी ऐप, ये चाहे टेजर क्यों ना हो, बाइनेंस क्यों ना हो, कोई भी पेमेंट ऐप भी नहीं ओपन होगा आपका जब जो ऑथेंटिकेशन मंच है, जो ऑथेंटिकेशन ऐप है, जहां पे हमने अपना ऑथेंटिकेशन दिया है कि मैं रियल पर्सन हूं, मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, मेरा आईपी ये है, उसको इस्तेमाल करने के लिए जो है वीपीएन का इस्तेमाल ना करें। अगर करना मजबूरी में पड़ रहा है तो एक बार करना है। जैसे जैसे मैंने बार बार कह रहा हूँ कि रिजर्वेशन के लिए समस्या 4 दिन से आई, तो एक बार करके उसको क्लियर कर देना था। बराबर हाँ 1-2 दिन है, 1-2 दिन कर सकते हैं आप रिजर्वेशन, लेकिन बराबर आप वीपीएन का इस्तेमाल कीजिएगा। आप फिर जो है ना वो गलत साइन जाएगा उस मंच को कि कोई हाँ, दूसरा ट्रेजर भी आपके ब्लॉक कर आपके सकते हैं उसका, ट्रेजर भी ब्लॉक हाँ, कर सकते हैं। ट्रिजर भी ब्लॉक कर सकता है। संदेह के घेरे में आ जाइएगा ना, जब आपका एड्रेस हाँ, चेंज हो अभी जाएगा, उसको हाँ पता है मेरा एकदम सर, एड्रेस, अभी ट्रेजर वो मेरा फंड जो एड्रेस है, उसको पता है। अभी ट्रेजर फंड का थोड़ा मुश्किल चल रहा है, इसीलिए सबको छूट भी दे सकता है, लेकिन हाँ, जब वो सही एक हो नहीं, जाएगा छूट सब। छूट देने की बात नहीं है। 1-2 बार कीजिएगा तो वो उतना माइंड नहीं करेगा, क्योंकि वो जान रहा है आपका रियल एड्रेस क्या है। वही तो बोल रहा है, बार बार जब आप कोशिश करोगे ना तो दिक्कत हो जाएगा, बड़ा दिक्कत हो जाएगा, तब प्लीज आपका सर, वीपीएन प्लीज थोड़ा वीपीएन कम टाइम ले सर, बाकी लोग वेटिंग में है सर। ठीक है जी जी, बोलिए। क्लियर हो गया सर, सुंदर सर। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स सभी लोगों का। थैंक यू। साकिर जी, आपका भी, और सभी लोगों ने ध्यान से सुना होगा, इसकी जरूरत थी। दोस्तों, जैसे बताया गया है, राधे राधे जी ने बताया हम लोगों को कि वीपीएन एक ऐसी साइट है जो इंडिया में नहीं, वो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी खोली चली जाती है। आईपी एड्रेस आपका चेंज हो जाता है। जिस भी आप सिस्टम को यूज कर रहे हैं, यानी कि मोबाइल यूज कर रहे हैं या लैपटॉप पे कर रहे हैं, कंप्यूटर पे कर रहे हैं, टैब पे कर रहे हैं, और जो वाईफाई यूज करते हैं, जिस एयरटेल का है, जियो का है, उसका एक आईपी एड्रेस होता है। लेकिन वीपीएन जब यूज करते हैं, उसको चेंज कर देता है, वो उसको बदल देता है। इंडिया से वो न्यूजीलैंड ले जाएगा, अमेरिका ले जाएगा, पाकिस्तान ले जाएगा, ताकि यहाँ प्रॉब्लम है, इस जगह प्रॉब्लम है, उस जगह प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ प्रॉब्लम नहीं वहां का आईपी एड्रेस दिखा देता है। ये आपको बहुत सिक्योरिटी देता है, लेकिन वहां बहुत सारे कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दूसरे हैकर्स हैं, उसको आपकी कुछ ऐसी चीज वहां पे खुल जाती है जो दूसरा आपको लूट सकता है, स्कैम कर सकता है, ठगी कर सकता है। क्यों? क्योंकि वीपीएन पे पूरी दुनिया से कनेक्ट हो गया ना आप। उसको पता चल सकता है कि आप सिंपल हैं, आपने कोई सिक्योरिटी नहीं लगाई हुई, तो आपका पूरा एसेट खत्म भी हो सकता है, क्योंकि वो हाई प्रोफाइल सिस्टम को यूज कर रहे हैं और वहां एक्सपर्ट बैठे हुए हैं इसी काम के लिए। जो वीपीएन बहुत सुविधा दे रहा है तो परेशानी भी दे रहा है, इसलिए सोच समझ लें, उसके टर्म और कंडीशन को पढ़ें, यूट्यूब के माध्यम से, सीको ऐप के माध्यम से, और बहुत सारे ऐप हैं जिसपे आप सीख सकते हैं उसके बारे में। लेकिन कुछ समय के लिए, इसीलिए वो पेड है, क्योंकि वो आपको सुविधा देता है, सर्विस देता है। लेकिन फ्री वाली है, जैसे ही यूज करा, आपने रिजर्व करा, तुरंत उसे बंद कर दो, तुरंत लॉग आउट कर लो, अन्यथा आप अपना एसेट खो सकते हैं। ऐसी कुछ गलत तरीके से यूज ना करें। और कुछ जो गवर्नमेंट साइट ब्लॉक करती है, जो अलग तरह की होती है, डिसेबल करके रखती है कंपनी, उनको भी वो एनेबल कर देता, खोल देता है। इसलिए सावधान रहें। और वीपीएन ऑन करने के बाद बच्चों को तो मोबाइल या इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल ना दें अपना, जो भी यूज कर रहे हैं, क्योंकि उसमें सभी वेबसाइट ओपन हो जाती है जो ब्लॉक कर रखी गवर्नमेंट ने भी। ठीक है दोस्तों, इसलिए सावधानी। कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। बस जैसे यूज करा वीपीएन का, तुरंत उसे डिसेबल कर दो, बंद करके रखो। थैंक यू। नहीं तो बहुत समय हो जाता है बोलते हैं, सनाया मैम नाराज हो जाएंगी। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। सुंदर सर।